नेक्स्ट एंड जो हमारा फाइनल टॉपिक होने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एंड एग्जाम में आपको 90% चांस है, अगर आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में माने तो ये क्वेश्चन में 80 to 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आता है। 80 to 90 मतलब चांसेस ज्यादा है, तो आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना होता है, बस आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी होती है एंड आपका इजीली याद हो सकता है, राइट। टॉपिक नाम है हमारा रेडिएशन स्फीयर। रेडिएशन स्फीयर क्या होता है? जो हमारा एंटीना होता है, एंटीना होता है, एंटीना क्या करेगा? यहाँ पे रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा एंड ऑल डायरेक्शन में क्या करेगा? सेंड करेगा। ऑल डायरेक्शन क्या करेगा? रेडिएशन सेंड करेगा। एंड स्फीयर बोल रहा है मतलब क्या जाएगा? स्फेरिकल शेप, मतलब 3D में कंसीडर करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यस ये पेन है अपना, पेन का ये जो टिप है ऊपर का, इसको यहाँ पे बात करते हैं अपना, यहाँ पे एंटीना है। एंटीना का पार्ट क्या है? ये टिप है। ये क्या रहा है? ऑल सराउंडिंग, यानी ऊपर भी जा रहा है, यहाँ पे नीचे भी जा रहा है, ये वेव क्या रहा है? ऑल डायरेक्शन क्या रहा है? ट्रेवल कर रहा है, यानी ठीक है अपना एंटीना हो गया। उस कंडीशन क्या है? ऑल डायरेक्शन में क्या रहा है? ट्रेवल कर रहा है। एंड जैसे जैसे यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, जितना यहाँ पे एरिया होगा, ये सराउंडिंग में जो एरिया होगा या डिस्टेंस होगी, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुई, पहले क्या होगा? यहाँ पे नियरेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं रिएक्टिव रीजन। देन उससे थोड़ा बड़ा होगा, यानी उससे थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस का जो रेडिएशन होगा उसको कर दिया हमने रेडिएटिव, रेडिएटिव रेडिएटिव रीजन। देन उसके बाद जो लास्ट स्टेज है उसमें क्या कर दिया हमने? फार फील्ड रीजन, फार फील्ड रीजन। यानी रेडिएशन की जो, जैसे बात करते हैं रेडिएशन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेवल्स होते हैं, यानी अलग अलग यहाँ पे क्या देगा? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या देगा? रेडिएशन के पार्ट होते हैं कि इस पार्ट में हमने रेडिएशन क्या देगा? रिएक्टिव पार्ट ज्यादा है, यानी स्टोर करने का पार्ट ज्यादा है, या जो एनर्जी हमने ट्रेवल की है, एंटीना का जो एरिया है यानी जो सराउंडिंग एरिया है उसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। वो क्या होता है अपना, एंड जो रीजन क्या होते हैं वो सराउंडिंग रहते हैं, यानी 3D फॉर्मेट में रहते हैं, स्पेरिकल फॉर्म में रहते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं रेडिएशन स्फीयर। देन जो जो एंटीना होता है, एंटीना जो प्रोड्यूस करता है रेडिएशन, जो सरफेस एरिया होता है या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एरिया डिवाइड होता है वो क्या हो जाएगा? रेडिएशन रीजन होता है, अलग अलग रीजन में डिवाइड होता है। कौन कौन से रीजन होते हैं? फर्स्ट होता है रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन, जो सबसे नियर जो एंटीना के नियरेस्ट जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हम रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन। देन रिएक्टिव नियर फील्ड के रीजन के बाद जो डिस्टेंस पे आएगा वो क्या जाएगा? रेडिएटिव नियर फील्ड रीजन। रेडिएटिव में क्या हमारा रेडिएशन का पार्ट ज्यादा होगा, रेडिएशन का जो कंपोनेंट है वो क्या आएगा? ज्यादा होगा। यहाँ पे रिएक्टिव में क्या देगा? रिएक्टिव पार्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी जो एनर्जी है वो स्टोर ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा? रेडिएट ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडिएट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा? रेडिएशन ज्यादा होगा। एंड लास्ट फार फील्ड क्या होता है अपना, जहाँ पे हमारे पास जो वेव फ्रंट होते हैं वो प्लेन की तरह दिखने लग जाते हैं, राइट। यहाँ से अलग अलग, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी, क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रही है, यानी प्रोपोगेट कर रही है, रेडिएशन क्या हो रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है एंटीना। एंटीना जैसे रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है, जो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो रेडिएशन का जो पावर है वो क्या जाएगा? रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो सिमिलरली इसको समझने का ट्राई करते हैं। रेडिएशन स्फीयर क्या जाएगा? देयर आर 3 रीजन्स फॉर्म सराउंडिंग द एंटीना के सराउंडिंग क्या जाएगा? 3 रीजन फॉर्म हो जाते हैं। एंड बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या जाएगा? 3 रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं, रेडिएटिव, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी अलग अलग यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में क्या होगा? उनके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडिएशन वो भी क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट होगा, राइट। देयरफॉर द स्पेस सराउंडिंग द एंटीना डिवाइडेड इनटू 3 मेन रीजन। कौन कौन से रीजन होते हैं? फर्स्ट रीजन होता है हमारा रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन, सेकंड होता है हमारा रेडिएटिव नियर फील्ड रीजन जिसको फर्नल रीजन भी बोलते हैं, देन थर्ड होता है हमारा फ्रॉन हार्बर रीजन या फार फील्ड रीजन, फ्रॉन हार्बर रीजन या फार फील्ड रीजन, राइट। तो लेट कंसीडर करते हैं यहाँ पे रेडिएशन। एक हमने एंटीना कंसीडर किया, डाइपोल एंटीना कंसीडर किया जिसकी लेंथ हमने मैक्सिमम लेंथ है एल, तो लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ एंटीना है एल, राइट। एंड जो R1 R2 क्या है हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम एंटीना, एंटीना से डिस्टेंस है, जो हमारा फर्स्ट फील्ड है उसका डिस्टेंस एंड सेकंड फील्ड का डिस्टेंस, जो एरिया है उसका डिस्टेंस, राइट। लेमडा क्या होता है? वेवलेंथ होता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। देन अब बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट रीजन होता है। फर्स्ट रीजन कौन सा होता है? रिएक्टिव रीजन, मतलब जहाँ पर रिएक्टिव पार्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। इट इज द पोर्शन नियर फील्ड, क्या है हमारा? जो नियरेस्ट है, नियर फील्ड रीजन इमीडिएटली सराउंडिंग द एंटीना, एंटीना के जस्ट बाद का जो रीजन है, जस्ट सराउंडिंग का रीजन है वो क्या होता है? नियर फील्ड रीजन, नियर फील्ड रीजन, राइट। एंड वेयर द रिएक्टिव फील्ड डोमिनेट, यानी प्रीडोमिनेटिंग कौन सा होगा? रिएक्टिव पार्ट क्या होगा? प्रीडोमिनेटिंग मोड में होगा। डोमिनेटिंग पार्ट क्या होगा? रिएक्टिव वाला पार्ट होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। बाउंड्री एक आपको ये रेंज याद रखनी होती है, जो रेडियस की रेंज होती है वो क्या होगा? रेडियस
लेस देन 0.62 अंडर रूट एल क्यूब डिवाइड बाई लेमडा। ये रेंज के जितना भी कम का एरिया है, यानी इस रेडियस का जितना ये वैल्यू है, ये रेडियस का वैल्यू का कम जितना एरिया है वो क्या होगा, नियर फील्ड रीजन होगा। वो क्या होगा, नियर फील्ड रीजन होगा। ये फिक्स वैल्यू होती है, तो ये फॉर्मूला वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आर क्या आता है, डिस्टेंस फ्रॉम एंटीना। डिस्टेंस फ्रॉम एंटीना कितने कम होने चाहिए, 0.62 लेस अंडर रूट एल क्यूब अपॉन लेमडा। इससे अगर वैल्यू कम हुआ वो क्या हो जाएगा हमारा, वो एरिया क्या हो जाएगा, वो रीजन होगा रिएक्टिव रीजन फॉर एन एंटीना। एंटीना के लिए रिएक्टिव रीजन हो गया। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। देन लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। एल क्या होता है, लार्जेस्ट डायमेंशन ऑफ एंटीना। एंटीना का लार्जेस्ट डायमेंशन होता है, एल से डिनोट करते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं वेरी स्मॉल डायपोल एंटीना है, बिल्कुल डायपोल एंटीना है, उसके अंदर में क्या देगा, आर का वैल्यू होता है, डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, लेमडा अपॉन 2 पाई। लेमडा अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है या उससे कम होता है, राइट। कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है रिएक्टिव रीजन की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इट इज द रीजन क्लोजेस्ट टू एंटीना। एंटीना के जो सबसे नियरेस्ट रीजन है वो क्या देगा, हमारा नियर फील्ड रीजन होता है। सेकंड क्या देगा हमारा, रिएक्टिव क्या देगा, रिएक्टिव पार्ट यहाँ पे ज्यादा होगा, यानी एनर्जी क्या करेगा, स्टोर करेगा। रिएक्टिव एनर्जी इज मच ग्रेटर देन रेडिएटिव, यानी रिएक्टिव एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा रेडिएटिव एनर्जी के कंपैरिजन में। रेडिएटिव मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं एंड रिएक्टिव मतलब स्टोर कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टोर एनर्जी अराउंड द एंटीना। एंटीना के अराउंड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी स्टोर होगा, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है हमारा, द रेडिएशन पैटर्न नॉट फॉर्म। यानी रेडिएशन पैटर्न यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। रेडिएशन पैटर्न कब फॉर्म होगा, जब यहाँ पे रेडिएशन यहाँ पे ज्यादा होता है, रेडिएटेड पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा, तब यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न फॉर्म होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे रेडिएटेड पार्ट क्या है, कम है, रिएक्टिव पार्ट क्या है, ज्यादा है, उस कंडीशन में रेडिएशन पैटर्न डेवलप नहीं होता, राइट। देन मोस्ट ऑफ एनर्जी बैक टू एंटीना, यानी जितना भी एनर्जी यहाँ पे स्टोर होता है रिएक्टिव पार्ट में, वो एंटीना में क्या देगा, अगेन पार्ट हो जाता है। एंटीना में क्या देगा, अगेन अब्जॉर्ब हो जाता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। आपको इतना पार्ट क्लियर हुआ, रिएक्टिव पार्ट क्लियर हो गया। तो हमारा सेकंड पार्ट होता है रेडिएटिव। सेकंड जो पोर्शन होता है वो क्या देगा, रेडिएटिव होता है। एंड जहाँ पे रेडिएटिव पार्ट क्या होगा, हाई होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, यस। हेलो ओमकार, राइट। तो हमारे रेडिएशन का फर्स्ट पॉइंट होता है कि ये जो फर्स्ट फील्ड होता है, रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव नियर फील्ड रीजन। सेकंड रीजन होता है जिसमें हम रेडिएटिव पार्ट ज्यादा होगा। क्या होता है, रेडिएटिव पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। उस कंडीशन में बात कर लेते हैं। इट इज द रीजन एट द एंटीना, यानी जिसमें क्या होगा, रेडिएटिव पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। रेडिएशन का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ये क्या होगा, रीजन बिटवीन फार फील्ड एंड नियर फील्ड। जो रिएक्टिव फार फील्ड, रिएक्टिव नियर फील्ड एंड फार फील्ड के रीजन के बीच का जो रीजन है वो क्या होगा, हमारा रेडिएटिव। वो कौन सा रीजन होगा, हमारा रेडिएटिव रीजन। कौन सा रीजन होगा, रेडिएटिव रीजन होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। एंड इसके लिए भी हमारा एक रेंज होता है, बाउंड्री रेंज होता है, यानी जो रेडियस का या डिस्टेंस का रेंज होता है। कितना रेंज होता है, जो हमारा 0.62 अंडर रूट लेमडा क्यूब डिवाइड बाई, सॉरी, एल क्यूब डिवाइड बाई लेमडा। इसका रेडियस का वैल्यू कितना तक होना चाहिए, 2l स्क्वायर डिवाइड बाई लेमडा। ये जो रेंज होती है, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी वैल्यू होता है, जितना भी एरिया होता है, वो क्या होता है, रिएक्टिव, सॉरी, रेडिएटिव रीजन। क्या होगा, रेडिएटिव फील्ड रीजन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या होता है, रेडिएटिव फील्ड रीजन, राइट। देन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, क्या हमारा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिस्ट रीजन। इसको ट्रांजिस्ट रीजन बोलते हैं, या जहां पे अपना रेडिएशन पैटर्न क्या होता है, बनना स्टार्ट होते हैं। रेडिएशन पैटर्न क्या हो जाएगा, बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। और एन एंटीना फोकस इन्फिनिटी, यानी अगर एंटीना का फोकस क्या है, इन्फिनिटी पे है, उस कंडीशन में जो एंटीना क्या जाएगा, इस रीजन को फर्नल रीजन बोलते हैं, फ्रेनल्स रीजन भी बोलते हैं। अगर जो एंटीना है, एंटीना का फोकस क्या है, इनफाइनाइट पे, फोकस क्या है, इनफाइनाइट पे, तो उस कंडीशन में जो रीजन होता है वो क्या देगा, फ्रेनल्स रीजन, फ्रेनल्स रीजन बोलते हैं। क्या आपको क्लियर हुआ, देन द एंटीना रेडिएशन पैटर्न स्टार्ट फॉर्मिंग एंड कंप्लीट। यहाँ पे क्या देगा, रेडिएशन पैटर्न क्या होगा, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। एंटीना के लिए जो रेडिएशन पैटर्न्स होते हैं वो क्या देगा, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। रेडिएशन पैटर्न समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे रेडिएशन कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, वो उनको डिफाइन करने के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेडिएशन पैटर्न बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या देगा, द एंगुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जो एंगुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या देगा, हमारा डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। यानी जो डिस्टेंस हो रही है एंटीना से, जो डिस्टेंस हो रही है उस पर किस पे क्या डिपेंड करता है, जो एंगुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंगुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम एंटीना। एंटीना से जो डिस्टेंस हो रही है उसमें क्या डिपेंड करता है, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। देन द वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट क्या होता है,
जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कोई भी आपको एक वेव जनरेट हो रही है, जैसे हमारी एक एंटीना है, ठीक है, हमारा एंटीना है जिसको हमने ट्रांसफर एंटीना कर लिया, राइट। ये क्या करेगा अपने, रेडिएशन जनरेट करेगा। यहाँ पे सराउंडिंग में क्या करेगा, रेडिएशन जनरेट करेगा। एंड जैसे जैसे रेडिएशन डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो रेडिएशन, ये क्या बोलते हैं, इनको वेव फ्रंट बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। ये क्या देगा हमारा, यहाँ पे कर्व्ड फॉर्म में दिखने लग जाएंगे, क्या हो जाएगा, कर्व्ड फॉर्म में दिखने लग जाएगी। थोड़ा सा जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो ये रेडिएशन फ्रंट क्या होंगे, वो क्या हो जाएगा, कर्व्ड फॉर्म में बन जाएगा। तो इसी को यहाँ पे बोला है कि अपना द वेव फ्रंट, द वेव फ्रंट ऑफ स्टील कर्व। वेव फ्रंट क्या होता है, कर्व्ड फॉर्म में यहाँ पे दिखने लग जाते हैं, कर्व्ड फॉर्म में क्या होंगे, दिखेंगे, राइट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट इक्वल, यानी एग्जैक्टली यहाँ पे ऑर्थोगोनल नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, 90 डिग्री पे नहीं होंगे। ऑर्थोगोनल मतलब होता है 90 डिग्री पे, दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री पे नहीं होंगे, ऑर्थोगोनल नहीं होगा इस कंडीशन में, राइट। एंड एंटीना हैविंग स्मॉल डायमेंशन कंपेयर टू द वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर डायमेंशन कम है, एंटीना का डायमेंशन कम है, उस कंडीशन क्या जाएगा, दिस रीजन मेट नॉट बी एग्जिस्ट, यानी जो रेडिएटिव रीजन है वो क्या जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एंटीना की जो हाइट है या जो लेंथ है वो अगर कम है, इसके कंपेयर वेवलेंथ के कंपेरिजन में कम है, उस कंडीशन में क्या जाएगा, रेडिएशन फील्ड जनरेट नहीं होगा, रेडिएशन रीजन ओकर नहीं होगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। देन लास्ट हमारा पॉइंट होता है फार फील्ड रीजन, जो हमारा थर्ड रीजन होता है, जो लास्ट रीजन होता है, फार फील्ड रीजन। क्या होता है इसमें, इट इज द रीजन एट द एंटीना फार एंटीना फील्ड वेयर द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इसेंशियली इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस। जो एंगुलर डिस्टेंस हो रहा था, एंगुलर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, वो क्या हो रहा था, रेडिएटिव में क्या हो रहा था, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। एंड अगर हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, हाई हो गई, डिस्टेंस हो गया, मोर हो गया, उस कंडीशन में जो एंगुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर देगा एंटीना का, डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे। डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, फार फील्ड रीजन। वो कौन सा होता है, फार फील्ड रीजन होता है, राइट। एंड जो हमारा रेडिएशन या डिस्टेंस फ्रॉम एंटीना कितना है, ग्रेटर देन 2l² डिवाइड बाय लैम्डा। ये डिस्टेंस के बाद क्या जाएगा, हमारा जो रीजन होगा वो क्या आएगा, फार फील्ड रीजन। कौन सा होगा, फार फील्ड रीजन होगा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हमारा, द वेव फ्रंट बिकम अप्रोक्सीमेट प्लेन। जैसे मैंने आपको बताया कि वेव फ्रंट क्या होता है, कि जैसे यहाँ पे रेडिएशन जनरेट कर रहा है, जो वेव जनरेट हो रही है वो क्या देगा, लास्ट पॉइंट पे जाते जाते क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लेन की तरह दिखने लग जाएगा। क्या देगा हमारा, एक प्लेन में दिखने लग जाएगी। क्या देगा हमारा, एक प्लेन के फॉर्म में दिखने लग जाएगा। तो वेव फ्रंट क्या हो जाएगा हमारा, प्लेन के फॉर्म में हो जाएगा। वेव का छोटा पार्ट, जो छोटा सा पार्ट क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, राइट। वेव फ्रंट इज अप्रोक्सीमेटली प्लेन हो जाएगा। देन द रेडिएशन पैटर्न इज कंप्लीटली फॉर्म। रेडिएशन पैटर्न क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्म होने लग जाएगा। रेडिएशन क्या होगा, कंप्लीटली फॉर्म होगा। एंड नॉट चेंज विद डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ यहाँ पे चेंज नहीं होगा। जो रेडिएशन पैटर्न है वो जनरेट होने के बाद चेंज नहीं होंगे, राइट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, यानी 90 डिग्री पे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा एक दूसरे के। नेक्स्ट, एंगुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम रेडियस। जो रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस से क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे हमने बात किया यहाँ पे डिस्टेंस, जो एंगुलर फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेडिएशन या डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा, वेरी फार हो जाएगा, फार दूर हो जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। देन फॉर एंटीना विथ इनफाइनाइट फोकस, एंटीना का फोकस अगर इनफाइनाइट है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज फ्रॉनहार्पर रीजन। क्या देगा, फ्रॉनहार्पर रीजन भी बोलते हैं। व्हेन एंटीना हैविंग इनफाइनाइट फोकस, फोकस का क्या है, इनफाइनाइट पे, तो उस कंडीशन में जो रीजन होगा वो क्या देगा, फ्रॉनहार्पर रीजन भी बोलते हैं, राइट। द इलेक्ट्रिकली स्मॉल एंटीना, यानी इलेक्ट्रिकल जो एंटीना लेंथ है वो क्या देगा, मिनिमम है फ्रॉम लेंथ। एंटीना की जो लेंथ है या मैक्सिमम लेंथ है वो लैम्डा से अगर कम है, उस कंडीशन में क्या जाएगा, फार फील्ड बाउंड्री में बी इनसाइड द नियर फील्ड। यानी फार फील्ड बाउंड्री क्या होगा, नियर फील्ड के अंदर ही होगा। फार फील्ड बाउंड्री क्या हो जाएगा, नियर फील्ड के अंदर होगा। व्हेन द एंटीना मैक्सिमम लेंथ, यानी जो एल का वैल्यू है, एल का वैल्यू मिनिमम है वेवलेंथ से कम है, उस कंडीशन में क्या जाएगा, तो फार फील्ड रीजन है वो नियर फील्ड रीजन के अंदर ही होगा, नियर फील्ड रीजन की बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। एंड ये टेबल के फॉर्म में यहाँ पे आप दे रखा है, जिसके आपको ये वैल्यूज अगर याद होगी तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि जो रीजन है, ये डिस्टेंस का जो रीजन होगा वो क्या होगा, हमारे पास रिएक्टिव रीजन होगा। जो फर्स्ट रीजन होगा, जो क्लोजेस्ट रीजन होगा, नियरेस्ट रीजन होगा। देन रेडिएटिव पार्ट जिसमें ज्यादा होगा उसका रेंज क्या हो जाएगा, ये इसके बाद 0.62 से 2l² लेमडा तक। और थर्ड वाला क्या है, 2l² अपॉन लेमडा से जितना भी ज्यादा डिस्टेंस का है, एंटीना से जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हमारा फार फील्ड रीजन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। ये था हमारा रेडिएशन स्फीयर
रेडिएशन स्फीयर इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। एग्जाम में आपको डायरेक्टली लिखने को बोलता है, तो यहाँ पे रेडिएशन स्फीयर का डायग्राम बनाना है, देन उसके आपको तीनों जो कंडीशन है तीनों यहाँ पर लिखना होता है, तीनों रीजन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है। राइट, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।